अब इंडिया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में घेरे में ले रहा है। भारत के साथ कैसे उसके जिगरी दोस्त खड़े होते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान, चाइना, टर्की, अजरबैजान का कॉकस कमजोर पड़ता जा रहा है। अगर आप जो जर्मन स्टेटमेंट पढ़ें जो जर्मनी की लीडरशिप ने आज दी है, तो वहाँ भी ये सवाल हुए कि क्या जर्मनी फुली सपोर्ट करता है इंडिया को इन इट्स फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो जर्मनी ने कहा यस। और सिर्फ ये नहीं है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया कि जनाब पाकिस्तान ने सिविलियंस को मारा है। Negotiable from our side, our commitment toward Indian national security. ये है इंडिया की जिसे कहते हैं ना डोमिनेंट मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज। ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों जाकर पाकिस्तान के खिलाफ कंट्रीज को आमादा कर रहा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना झूठा है और हमेशा से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत आइसोलेट हो गया है, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ झूठ है। भारत के साथ दुनिया के बड़े बड़े देश खड़े हुए हैं। भारत के साथ अगर देखा जाए तो इजराइल सबसे पहले खड़ा हुआ था और अब भारत के साथ रूस, जापान और यूएई जैसे बड़े देश भी हैं। और दोस्तों, इस्लामिक उम्मा मुल्क ने पाकिस्तान को गाली देना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने इस्लाम को बहुत ही ज़्यादा बदनाम कर रखा है। और दोस्तों, यूएई ने तो यहाँ तक बोल दिया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उनकी प्रतिबद्धता एकदम अटल है। और दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामिक उम्मा मुल्क अब पाकिस्तान को ही गाली दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस्लाम को बदनाम किया है और पाकिस्तान का वो साथ नहीं देंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत के साथ कोई नहीं है, भारत के साथ सब के सब खड़े हैं, सब बड़ी मुल्क खड़े हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत की एक टीम दुनिया भर में देश विदेश जा रही है और सबको ये बता रही है कि पाकिस्तान की क्या औकात है और पाकिस्तान किस तरह से प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करता रहता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। Our side, our commitment toward Indian national security is non-negotiable. India is a strategic partner. It's not only with the government, it's with the people, it's with the nation. We have a history of relationship with India. We want to take it to the next level. We want to, make sure that the future, both nation, the people will. साथ खड़ा रहा है। और जब पाकिस्तान सिर्फ न भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी आतंकवादी घटना नहीं है जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हो। तो हम ऐसे में रसिया जैसे खास दोस्त के पास आए हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर, सारे सबूतों को लेकर कि सबके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट। ही हैज गॉन ऑल डिटेल्स अबाउट इट। और एक बात से जो पाकिस्तान एक बाहर जाकर के अदरवाइज जाकर के विक्टिम कार्ड खेलता था, वो एक्सपोज हो रहा है इससे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये, और जिस टाइप का हॉरिफिक काम किया है, हमने उनके आर्मी चीफ के स्टेटमेंट को जो बताया लोगों को, उतना आइडिया नहीं था इन लोगों को। और जिस तरह से वो टू नेशन थ्योरी पर उनका प्रवचन हुआ था जब ये घटना हुई एक वीक पहले, दैट शोज देयर माइंड, उनका किस तरह का सोच है दुनिया के बारे में और इंडिया के बारे में। हाँ, कि क्या इंडिया पाकिस्तान को घेरे में लेने जा रहा है, कैसे? वो है डिप्लोमेटिक वे में। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर मबनी है। 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 7 डेलीगेशंस, 33 कंट्रीज।
ये है इंडिया का वो मिशन, वो डिप्लोमेटिक मिशन जो रवाना हो चुका है और मुल्कों मुल्कों जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंट्रीज़ को आमादा कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि दहशतगर्दी को नहीं माना जाएगा। अभी तक जिन कंट्रीज़ में ये मिशन पहुंचा है और ये 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जो कि 7 डेलीगेट्स हैं, लेकिन 7 डेलीगेशन हैं, लेकिन इन 7 डेलीगेशंस के अलावा इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर भी मुल्कों दौरे पे हैं। 3 कंट्रीज़ के दौरे पर हैं ये, जिसमें नेदरलैंड भी है और जिसमें डेनमार्क भी है। और देखिए वो किस कंट्री में है, जर्मनी के दौरे पर भी हैं, और जर्मनी वो कंट्री है कि जो पाकिस्तान को वेपन्स भी देता है। तो एक ऐसे कंट्री में या जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया का ये मिशन पहुँच रहा है, तो वहाँ पर क्या बात हो रही है। जैसे कि मैं देख रही थी यूएई में एक मिशन जा चुका है, वहाँ पर बातचीत हो चुकी है। जब ये मिशन कहीं पर पहुँचता है, उनके डेलीगेशंस जो हैं वो कहीं एक जगह कोई डेलीगेशन पहुँचता है, तो किससे बात करता है, उस कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर से, या फिर डिफेंस मिनिस्टर से, या फिर जो थिंक टैंक्स हैं उनसे, और फिर इसी के साथ कुछ और वहाँ की अथॉरिटीज़ से मुलाकातें होती हैं। और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने जो हमला किया, तो इंडिया ने हमला क्यों किया और भारत क्या समझता है दहशतगर्दी के हवाले से कि अब कबूल नहीं किया जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इंडिया के ये मिशन में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो भी लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर क्या कह रहे होंगे। ये तो एक खुलेआम सरेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेलीगेशंस गए हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का ये सिफारती मिशन है जो पूरी दुनिया में मुल्कों जा रहा है। तो इसमें तो किसी के कहने की बात नहीं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात हो रही होगी वहाँ पे। ये जो भी कहा जा रहा होगा दहशतगर्दी के हवाले से जो उनका स्टैंड है वो, लेकिन वो बात क्या कर रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं उन कंट्रीज़ को कि पाकिस्तान को हथियार ना दिए जाएँ, क्या वेपन्स ना दिए जाएँ, या उनको किसी चीज़ पर तैयार करें, या कोई एक बड़ी जंग होने जा रही है। क्या भारत एक बड़ा हमला करने वाला है, कोई इस तरह का प्लान बनाया गया है जिसकी वजह से जो ये जिन कंट्रीज़ में ये सिफारती मिशन भेजा गया, उन कंट्रीज़ को अपने साथ मिलाया जा रहा है कि हम ये करने जा रहे हैं तो आपको हमारे साथ स्टैंड लेना होगा, हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। अब इसमें से कोई भी बात हो सकती है और इनमें से ये सभी बातें हो सकती हैं। वो इसमें से कोई एक बात कर रहे हैं या ये सब बातें करें या इससे भी कुछ ज़्यादा और बढ़ के बात करें, इसके बारे में तो हम सिर्फ तज्ज़िया कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो क्या हो रहा है ये तो अथॉरिटीज़ ही जान सकती हैं, या जांचने वालों और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्हीं को पता चल सकता है कि क्या बातें हो रही हैं। खैर बातें तो पता चली जाती हैं, आपको पता है जो है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ तक वो सब कुछ पहुंच रहा होगा उन कंट्रीज़ में कि इंडिया के जो सिफारती मिशन है वहाँ पर उनके पार्लियामेंटेरियंस और उनके जो लोग हैं वो किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक क्या क्या बातें की हैं। तो ये है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।